बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं लजीज़ा, जो कि है मुगलई डिश और बहुत ही मज़े की बनती है। तो हम आपके साथ कर रहे हैं शेयर और आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा ट्राई। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ये मुगलई जो डिश है वो ये किस तरह से बनती है। इसके लिए लेने हैं चावल हमने 2 कप लिए हैं। 20 मिनट पहले हमने इनको भिगो दिया था। ये हमने लिए है चने की दाल हमने बॉईल कर लिया है और इतनी बॉईल करनी है कि बस ये इस तरह से अलग-अलग रहे, बिल्कुल भी ये साथ ना जुड़े। और हमने लिए है एक प्याज, इसको बारीक काट लिया है। हमने लिया है ये साबुत गरम मसाला, ये 12-13 जो हैं ये काली मिर्ची हैं, 2 लौंग, 2 दालचीनी के पीस हैं, एक बड़ी इलायची है और ये जावित्री है 1 टीस्पून हमने लेना है। जायफल, इसको हमने पीस लेना है। ये 4 या 3 हमने लेनी है। सब्ज़ी इलायची, ये तेज़पात लेना है हमने एक, इसको भी तोड़ लेना है। ये हमने लौंगे लेनी है 6-7। तो हम क्या करेंगे, इसमें से आधा मसाला जो है वो हम कूट लेंगे। जायफल, जावित्री, हाफ काली मिर्चें, एक टुकड़ा इसका दालचीनी का, बड़ी इलायची, 3-4 ये लौंगे, ये हमने कूट लेनी है। और बाकी गरम मसाला जो है आधा वो हमने जो है वो साबुत रखना है। और हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने लेना है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ। और ये हमने नमक लेना है जायके के मुताबिक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह बनाना है। हमने हाफ़ कप ऑयल जो है वो पहले ही पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए ये हमने मेवा भी लेना है थोड़ा सा। इसमें हमने बादाम लिए हैं, 10-12 बादाम लेने हैं, 10-12 ये हमने लिया है पिस्ता। और ये 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो अखरोट की गरी ली है। तो ये मैं पहले मेंशन करना भूल गई थी, लिहाजा मैं दोबारा आपसे ये इसी तरह से बता रही हूँ कि ये भी हमने ऐड करना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ऑयल हमारा जो है वो अच्छा सा गर्म हो गया है। हमने ये साबुत मसाले इसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा मसालों को कड़कड़ा कर ये साबुत मसाला हमने अच्छा सा कड़कड़ा लिया। अब हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे। प्याज अगर बड़ी है तो हमने एक लेनी है और अगर छोटी है तो फिर 2 लेनी है। प्याज में थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। प्याज में देखिए अच्छा सा ये कलर आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज़ कर रहे हैं। अब हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे, भूनेंगे। साथ अब हम ये इसमें मेवे ऐड कर देंगे और इसको और अच्छा सा 1-2 मिनट भूनेंगे। अभी हमने इसमें हमें पानी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना। अब देखें ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी सी जो है भुनने पर आ गई हैं। अब हमने इसमें ये चावल जो है वो पानी निकाल कर और इसमें ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल भी ऐड कर देंगे।
और 2 मिनट इसको हम भूनेंगे चावलों को। तेज़ आंच पर हमने इसको भूनना है चावलों को मसाले के साथ अच्छा सा। अभी देखें 3-4 मिनट हमने इसको अच्छा सा भून लिया है। अब हमने क्या करना है कि 2.5 से 3 कप पानी जो है वो इसमें ऐड करना है। अभी हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो आधा कप पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। नमक भी टेस्ट करेंगे इसका। देखिए अब हमने दरमियानी आंच पर इसको पकाना है इतनी देर कि ये पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसमें मैं अभी हाफ कप पानी जो है वो और ऐड करूँगी और फिर इसको हमने दरमियानी आंच पर 4-5 मिनट पकाना है और फिर हमने इसको 10-12 मिनट के लिए दम पर लगा देना है। देखिए पानी चावलों का हो गया बिल्कुल खुश्क। हमने इसके नीचे लगा दिया तवा और अब हम इसको दम पर रख देंगे धीमी आंच पर 10-12 मिनट के लिए। चावल हमने दम पर लगा दिए। अब हमने क्या किया है कि 1 टेबलस्पून हमने लिया ऑयल और इसमें ब्लैक ज़ीरा ले लें या वाइट ज़ीरा ले लें, कोई सा भी। इसको फ्राई करना है। फ्राई हो गया ये और हमने चावल में जो है इसको लगा देना है बघार। ये ऊपर से इसको ऐड करके बस कुछ देर हम इस पर और दम लगाएंगे और फिर हमारे लजीजा जो है वो रेडी है। तो हम ज़रा चेक करते हैं। चलिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल हो गया है तैयार। हमारी बिल्कुल सिंपल सी नमकीन सी डिश है ये देखिए। हम हल्की हल्की हाथों से हम इसको ज़रा ऊपर नीचे करेंगे, चावलों को मिक्स करेंगे इस तरह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये मुगलई लजीज़ा जो है हमने डिश आउट कर दिया है। बहुत सिंपल सा सादा सा नमकीन सा ये है मुगलई डिश और ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कभी स्पाइसी बिरयानी पुलाव खाने को दिल ना कर रहा हो तो ये नमकीन सी डिश आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट सी है ये डिश और बहुत सादा।
हल्की फुल्की से। तो आप करेंगे ज़रूर ट्राई, मुझे फ़ीडबैक देंगे, सबके साथ करेंगे शेयर ये रेसिपी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।